अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसमें हमारे पास टॉपिक है क्वांटम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वांटम नंबर किसको कहते हैं, क्वांटम नंबर्स से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सारी डिटेल हम करेंगे। तो डिफ़ाइन करते हैं क्वांटम नंबर को। दैट नंबर्स विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी, शेप, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अबाउट ऑर्बिट्स। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है एनर्जी के बारे में, शेप्स के बारे में, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में और ऑर्बिटल्स के बारे में। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमें कम्प्लीटली एड्रेस बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक एटम के अंदर। किसी भी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन और उसका एड्रेस फाइंड करने के लिए एक एटम के अंदर हमें 4 क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल पोजीशन कौन सी है। सो इलेक्ट्रॉन हमारे पास जहाँ पर पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं सब शेल्स, और इनको ऑर्बिटल्स का भी नाम दिया जाता है। और हर एक ऑर्बिटल की हमारे पास डिफरेंट शेप्स होती हैं। हमारे पास जो ऑर्बिटल्स रहेंगे वो हैं एस, पी, डी एंड एफ। और इनकी शेप्स की अगर बात की जाए, सो ऑर्बिटल एस हमारे पास स्फेरिकल शेप होता है और बहुत सिंपल होता है। इसके बाद हमारे पास पी ऑर्बिटल है और इसकी शेप डम्बल लाइक शेप है। इसके बाद हमारे पास डी ऑर्बिटल आता है जो डबल डम्बल लाइक शेप होती है और कॉम्प्लिकेटेड होती है। और लास्ट में हमारे पास एफ ऑर्बिटल है, और हमारे पास एफ ऑर्बिटल की जो शेप है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे पास 4 किस्म के क्वांटम नंबर होते हैं। फर्स्ट वन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं एन से। सेकंड पे है एज़िमुथल क्वांटम नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाय एल। देन वी हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाय एम एल। एंड देन हमारे पास फोर्थ नंबर पर है स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको हम एम एस से डिनोट करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाय एन। ये हमें बताता है ऑर्बिट्स के बारे में या शेल नंबर के बारे में बताता है। और यहाँ पर हमारे पास शेल्स हैं के, एल, एम, एन। इसको हम 1, 2, 3, 4 से भी लिख सकते हैं। एन हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल होता है। तो जितना करीब हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल हो गए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो न्यूक्लियस के नज़दीक है, इसको हम N1 कहेंगे, 2, 3 एंड 4 अप टू सो ऑन जाएगा। और हमारे पास एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ शेल्स के। मीन्स दैट जितना हमारे पास दूर शेल होगा उतनी हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होगी। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर। तो हमारे पास के की एनर्जी सबसे कम होगी, एल की उससे ज़्यादा, एम की फिर उससे ज़्यादा, और एन की सबसे ज़्यादा। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो शेल होते हैं वो हम 2 and 2 रूल से हम पुटिंग करते हैं। सो के में हमारे पास इस लिहाज से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, एम में हमारे पास 18, और हमारे पास लास्ट शेल जो है एन, उसमें हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये हमारे पास 2 and 2 रूल से आते हैं, और एन हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल होता है। आप इसमें नंबर ऑफ़ शेल पुट करें, उसका स्क्वायर लें और 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ। सेकंड वन हमारे पास है एज़िमुथल क्वांटम नंबर, आप इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। ये हमें शेप के बारे में बताता है शेल की, और इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल के बारे में बताता है। और इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ सब शेल्स होते हैं वो एस, पी, डी होते हैं। और एस को हम 0 से डिनोट करते हैं, पी को 1 से, डी को 2 से, एफ को 3 से हम डिनोट करते हैं। एज़िमुथल क्वांटम नंबर का अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो ये आप फाइंड करेंगे एल इज़ इक्वल टू 0, 1, 2 और n-1 हो सकता है। मीन्स डैट आपके पास कोई भी शेल हो तो आपने उसको 1 माइनस कर देना। उसके हमारे पास फिर 3 स्टेट्स बन सकती हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल अगर n हमारे पास 3 है तो इसकी वैल्यूज़ हमारे पास हो सकती हैं 3 माइनस 1 करें तो हमारे पास 0, 1, 2 हमारे पास इसकी 3 स्टेट्स हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये तीनों स्टेट्स की जो वैल्यू है वो 3 से कम है। तो हमारे पास L हमारे पास 0, 1, 2 हो सकता है। अगर आपके पास एज़िमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो सब शेल है वो s ऑर्बिटल है। तो s ऑर्बिटल हमारे पास 0 से डिनोट किया जाता है। इसी तरह से अगर आपके पास L की वैल्यू 1 आ जाती है तो हमारे पास ये p ऑर्बिटल है, उसकी 3 हमारे पास स्टेट्स होती हैं। सो अगर हमारे पास एज़िमुथल क्वांटम नंबर L इज़ इक्वल टू 2 है तो इसकी हमारे पास 5 स्टेट्स बनती हैं, और इसको हम d ऑर्बिटल कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 स्टेट्स बनती हैं डी की, L इज़ इक्वल टू 2 अगर हमारे पास हो तो।
इसके बाद हमारे पास L इज़ इक्वल टू अगर 3 हो, एज़ क्वांटम नंबर अगर हमारे पास 3 हो तो इसमें हमारे पास 7 स्टेट्स बनती है, 7 स्टेट्स बनती है, और ये हमारे पास F ऑर्बिटल शो करता है, ये हमारे पास F ऑर्बिटल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम शो करते हैं ML से। तो इसके हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ हमें शो करता है। दूसरा ये हमें बताता है उसकी ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। थर्ड ये हमें बताता है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ये हमें 3 पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू मालूम होते हैं। और हमारे पास m की जो वैल्यूज़ हैं ये डिपेंड करती हैं l पर। l हमारे पास होता है एज़िमुथल क्वांटम नंबर होता है, इसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और ये डिपेंड करता है l पर। और इसकी जो रेंज होती है वो ml इज़ इक्वल टू -L2 प्लस L होती है। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल L इज़ इक्वल टू 2 है, तो ये हमारे पास -2 से लेके +2 तक जाएगा, और इसके दरमियान में जो भी वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास इसकी 5 स्टेट्स बनती हैं, -2, -1, 0, 1 एंड 2। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स 5 स्टेट्स में वेरी कर सकता है। अब अगर हमारे पास L इज़ इक्वल टू 2 आता है तो इसमें हमारे पास ML की हमारे पास एक की स्टेट बनती है, और इसी तरह अगर हमारे पास L इज़ इक्वल टू 2 है तो हमारे पास -2 से लेके +2 तक हम जाएंगे, 5 स्टेट्स बनती हैं। इफ़ L इज़ इक्वल टू 1 तो हमारे पास -1 से लेके +1 तक हमारे पास 3 स्टेट्स बनती हैं, -1, 0 एंड 1। और हमारे पास अगर L इज़ इक्वल टू 3 है तो हमारे पास इसकी -3 से लेके +3 तक स्टेट्स बनती हैं, जो कि 7 स्टेट्स बनती है। ये हमारे पास ML की रेंज होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हमारे पास ये रेंज होगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर, MS से डिनोट करते हैं, और ये डिस्क्राइब करता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 तरीके से मोशन करता है, स्पिनिंग भी करता है, ऑर्बिटिंग भी करता है। तो स्पिनिंग उसकी 2 टाइप की होती है, एक को हम क्लॉकवाइज कहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो जो 1/2 हमारे पास होगा और -1/2, 1/2 हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज के लिए आएगा और -1/2 क्लॉकवाइज के लिए आएगा। तो फाइनली अगर हम देखें तो हमारे पास n हमारे पास होता है 1, 2, 3, L हमारे पास n-1 होता है, ML हमारे पास -1 से लेके L तक होता है, MS हमारे पास +1/2 और -1/2 होता है। ये हमारे पास तमाम क्वांटम नंबर्स थे। अब अगर हम पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के हिसाब से देखें तो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के हिसाब से कहते हैं कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक स्टेट में कभी भी नहीं हो सकते। तो जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स निकालेंगे तो उसमें कोई ना कोई हमारे पास चेंज होगा, और इन्हीं क्वांटम नंबर से हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कि वो किस पॉइंट पर मौजूद है एक एटम में। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एग्जांपल्स कराऊंगा। हम कुछ क्वांटम नंबर्स लेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हम उसके क्वांटम नंबर फाइंड करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मुकम्मल तौर पर हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।